Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 5th English chapter Flying Together. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, चैप्टर रीडिंग, NCERT क्वेश्चन आंसर्स, वर्कशीट सभी कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं. वो वीडियो आप सबने देख ली होगी. चैप्टर आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अभी आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं. दे विल बी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो अपने पास एक कॉपी रखिए, उसमें 1 to 20 नंबर्स लिख लीजिए. उसके बाद जो भी आपको लगेगा कि करेक्ट आंसर है डिफरेंट क्वेश्चंस का, उनके सामने आप ऑप्शंस लिखते हुए जाएंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. और अगर कोई बच्चा न्यू हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो वो आप मिस ना करें. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द ट्री लोकेटेड? आपकी स्टोरी में जो पेड़ था वो कहाँ पर था? आपके ऑप्शंस हैं इन अ पार्क, एक पार्क में, बी डीप इन अ फॉरेस्ट, घने जंगल के अंदर, सी ऑन अ माउंटेन, एक माउंटेन पर, एक पहाड़ के ऊपर, या फिर डी इन अ विलेज, किसी गांव में. लेसन में जो ट्री है वेयर इट वॉज लोकेटेड, वो कहाँ पर लोकेटेड था? पार्क में, जंगल में, पहाड़ के ऊपर, या फिर गांव में. आंसर लिख लीजिए. 1 के सामने ए, बी, सी या डी, जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है. आपको वीडियो के एंड में सारे करेक्ट आंसर्स बता दिए जाएंगे, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सकें. सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डिड द गीज लिव? गीज कहाँ पर रहती थी? आपके ऑप्शंस हैं ए इन अ केव, किसी केव, गुफा में, बी इन एन ओल्ड फोर्ट, एक पुराने किले में, डी सी इन अ बुश, किसी झाड़ी में, या फिर डी ऑन अ टॉल ट्री, एक लंबे से पेड़ के ऊपर. वेयर डिड द गीज लिव? केव के अंदर, ओल्ड फोर्ट के अंदर, बुश में, या फिर टॉल ट्री के ऊपर. थर्ड क्वेश्चन इज, द ओल्ड गीज नोटिस्ड अ स्मॉल डैश एट फुट ऑफ द ट्री. ओल्ड गीज ने फुट ऑफ द ट्री में, पेड़ की जड़ के पास, किस चीज को देखा? आपके ऑप्शंस हैं अ प्लांट, एक छोटे से प्लांट, पौधे को देखा, अ क्रीपर, एक क्रीपर, बेल को देखा, अ रॉक, किसी पत्थर को देखा, या फिर डी ग्रास, घास को देखा. एक दिन ओल्ड गीज ने फुट ऑफ द ट्री के पास किस चीज को नोटिस किया, जिसके बाद उसने सभी गीज को कुछ एडवाइस भी किया था. तो क्या था वो? प्लांट, क्रीपर, रॉक, ग्रास. फोर्थ क्वेश्चन इज, हु वॉज और वर वाइज अमंग द गीज लिव्ड ऑन द ट्री? पेड़ के ऊपर जो गीज रहती थी उनमें से वाइज कौन था, बुद्धिमान कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए ओल्ड गीज, बी यंग गीज, सी बेबी गीज, या फिर डी नन ऑफ द अबव. हु वर द वाइसेस्ट? बाकी सब फुलिश थे, एक वाइज था. कौन था वो? ओल्ड गीज, यंग गीज, बेबी गीज और नन. फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु कैन बी एबल टू क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर? ये कहा था ओल्ड गीज ने कि ये जो क्रीपर है कुछ टाइम के बाद स्ट्रांग हो जाएगी, अभी तो ये छोटी है, और फिर कोई इस पर क्लाइंब करके ऊपर आ सकता है. तो कौन आ सकता है? स्नेक, कोई सांप आ सकता है, मंकी, कोई बंदर आ सकता है, हंटर, कोई शिकारी आ सकता है, या फिर एन ओल्ड वुमेन. हु कैन बी एबल टू क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर? वैसे उस पेड़ के ऊपर तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी टॉल ट्री था, इसलिए वो वहाँ पर सेफ फील करती थी. लेकिन उसकी वजह से, क्रीपर की वजह से कोई ऊपर आ सकता था. तो कौन? स्नेक, मंकी, हंटर, या फिर एन ओल्ड वुमेन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फ्लाइंग टुगेदर इज अ स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम. फ्लाइंग टुगेदर जो कहानी है ये कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम पंचतंत्र, फ्रॉम जातक, फ्रॉम चंदा मामा, या फिर फ्रॉम चंपक. ये चारों ही आपकी बुक्स के नाम हैं. तो कहाँ से ये ली गई है? पंचतंत्र से, जातक से, चंदा मामा, चंपक. सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द हंटर डू टू द डेड बर्ड्स? जब हंटर ने देखा कि सभी बर्ड्स डेड है, या फिर वो एक्टिंग कर रही थी डेड होने की, तो फिर हंटर ने क्या किया? आपके ऑप्शंस हैं ए थ्रू देम ऑन द ग्राउंड,
उन्हें ग्राउंड पर फेंक दिया। बी पुट देम इन हिज बैग, उसे अपने बैग में रख लिया उन्हें। सी सोल्ड देम इन द मार्केट, मार्केट में बेच दिया। या फिर डी लेफ्ट देम ऑन द ट्री, उन्हें पेड़ के ऊपर ही छोड़ दिया। जब हंटर ने देखा कि ये सभी बर्ड्स डेड है, देन व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? ही थ्रू देम ऑन द ग्राउंड, ही पुट देम इन हिज बैग, ही सोल्ड देम इन द मार्केट, या फिर ही लेफ्ट देम ऑन द ट्री, देयर ऑन द ट्री। 8th question is who helped the geese to escape from the hunter's net? किसने हेल्प की गीज की हंटर के नेट से बचने में? जब वो ट्रैप हो गई थी, उस नेट में, जाल में फंस गई थी, तो कौन है जो उनकी हेल्प करता है? अ माउस, किसी चूहे ने उनकी हेल्प की, नेट को काट दिया। अ मंकी, किसी बंदर ने उनकी हेल्प की। ओल्ड गीज ने हेल्प की, या फिर बेबी गीज ने हेल्प की? Who helped the geese to escape from hunter's net? एक प्लान उन्होंने बनाया था हेल्प करने के लिए, तो किन्होंने बनाया था? माउस, मंकी, ओल्ड गीज, बेबी गीज। 9th क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मटर्ड? ये वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में, इसका मतलब बताइए क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए मूव इन सर्कल, सर्कल में घूमना, गोल गोल। बी स्पोक इन अ लो टोन, बहुत धीमी आवाज में बोलना। सी मूविंग विंग्स अप एंड डाउन, पंखों को ऊपर नीचे करना, मतलब फड़फड़ाना। या फिर डी ईटिंग पीस, मटर खाना। मटर का क्या मतलब है? मटर खाना, विंग्स को ऊपर नीचे करना, बहुत धीमी आवाज में बोलना, या फिर किसी गोल गोल मूव करना, सर्कल में मूव करना। 10th क्वेश्चन इज द क्रीपर बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड थिकर एज अ थिक डैश। क्रीपर बहुत स्ट्रॉन्गर हो गई, बहुत थिकर, मोटी हो गई, मजबूत हो गई। किसकी तरह? एक स्टिक की तरह, एक रोप की तरह, एक ब्रांच की तरह, या फिर डी नन ऑफ दीज। क्रीपर बहुत स्ट्रॉन्गर और थिकर हो जाती है जैसे कि स्टिक होती है, डंडी होती है, रोप रस्सी होती है, ब्रांच ट्री की जो ब्रांच है, टहनी है, वो होती है, या फिर नन। नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। When the geese returned home, when did the geese return home? geese वापस कब आई अपने घर? आपके ऑप्शंस हैं इन द मॉर्निंग, सुबह, एट नाइट, रात में, इन द आफ्टरनून, शाम को, या फिर इन द इवनिंग। इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर बाद, या फिर इन द इवनिंग, शाम को। When did the geese return home? मॉर्निंग में, नाइट में, आफ्टरनून में, या फिर इवनिंग में। 12th क्वेश्चन इज व्हेन कॉट इन द नेट, जब नेट में कॉट हो गई, जाल में फंस गई, द गीज बिगैन टू, गीज ने क्या करना शुरू कर दिया? दे स्टार्टेड वीपिंग, रोने लगी। इंजॉय किया उन्होंने। फ्लाई, उड़ने लगी, या फिर सिंग, गाने लगी। नेट में कॉट होने पर, जाल में फंस जाने के बाद क्या शुरू किया गीज ने करना? रोना, एंजॉय करना, उड़ना, या फिर गाना गाना। 13th क्वेश्चन इज द वाइल्ड ओल्ड गीज वांटेड टू डिस्ट्रॉय डैश। वाइज ओल्ड गीज जो थी वो किसको डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी, किसको खत्म करना चाहती थी? द ट्री, पेड़ को, द क्रीपर, बेल को, द हंटर्स नेट, हंटर के जाल को, या फिर बर्ड्स नेस्ट, जो उनका नेस्ट था, घोंसला था, उसको। वाइस ओल्ड बर्ड किसको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी? ट्री को, क्रीपर को, हंटर के नेट को, या फिर बर्ड्स के नेस्ट को। 14th क्वेश्चन इज द ओल्ड गूज वॉज, जो चैप्टर में ओल्ड गूज थी वो क्या, कैसा था? वाइस, बहुत बुद्धिमान था। नॉटी, बहुत शरारती था। कंफ्यूज था, या फिर फुलिश, बेवकूफ था। ओल्ड गूज कैसा था? या फिर थी वाइस, नॉटी, कंफ्यूज्ड, फुलिश। दी अदर गीज वर, और ओल्ड गूज के अलावा बाकी गीज कैसी थी? दे वर वाइस, वो सब बुद्धिमान थी, नॉटी थी, कंफ्यूज थी, या फिर फुलिश थी। When the geese were caught in net, जब गीज पकड़ी गई जाल में, they pretended to be, pretend करना मतलब दिखावा करना। उन्होंने क्या दिखावा किया? To be dead, कि वो मर गई हैं। To be happy, कि वो खुश है। To be alive, कि वो जिंदा है। या फिर to be sad, कि वो बहुत दुखी है।
When caught in the net, what did geese pretended to be? To be dead, happy, see alive या फिर D sad? Next question is what is plural of goose? Goose का plural क्या है? Gooses, geese, geeses, goose. Goose का plural क्या है? Gooses, geese, geeses या फिर goose ही है. शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी विल इज. वी विल की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वी एपोस्ट्रॉफ एल, WEW एपोस्ट्रॉफ एल, WE एपोस्ट्रॉफ डबल एल या फिर W एपोस्ट्रॉफ डबल एल. शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी विल. कंप्लीट द सेंटेंस. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ डैश ऑफ वाइल्ड गीज. ये जो पेड़ था ये घर था वाइल्ड गीज के बंच का, ग्रुप का, हर्ड का या फिर फ्लॉक का. या फिर ये भी आ सकता है कि वाइल्ड गूज का जो झुंड है उसे क्या कहेंगे? बंच, ग्रुप, हर्ड, फ्लॉक. लास्ट क्वेश्चन इज इन द एंड ऑल गीज. आखिर में सभी गीज क्या हो गई? दे ऑल वर डेड, सभी मर गई. दे ऑल वर कॉट, सभी पकड़ी गई. दे ऑल फ्लू अवे, सभी उड़ गई या फिर दे ऑल डांस्ड, सभी नाचने लगी. एंड में ऑल गीज वर डेड, ऑल गीज वर कॉट, ऑल गीज फ्लू अवे या फिर ऑल गीज डांस्ड. और क्या हुआ देखिए जो अभी होगा, ये हुआ था. चलिए अभी आंसर्स आपको बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड डी, थर्ड बी, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ सी, नाइन्थ बी, टेंथ बी. 11th क्वेश्चन का आंसर है डी, 12th ए, 13th बी, 14th ए, 15th डी, 16th ए, 17th बी, 18th सी, 19th डी एंड 20th सी. ओके, सभी आंसर्स आपने चेक कर लिए होंगे. आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए. ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग है तो इस चैप्टर की वर्कशीट की वीडियो देख लीजिए. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है. ओके, थैंक्स अगेन.